नमस्कार दोस्तों, मैं समरेंद्र अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक बैंक अकाउंट रखे हैं और आपका अंगूठा के माध्यम से विड्रॉल नहीं हो रहा है तो इसको किस प्रकार से इनेबल कराना है, इसी टॉपिक पर हमारा वीडियो है। तो बने रहिए लास्ट तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे दोस्तों का जो है APS विड्रॉल डिसेबल कर दिया गया है। चाहे आपका बैंक कोई भी हो, चाहे UBI, SBI या बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, किसी भी बैंक में है, तो NPCI के दिशा निर्देश के अनुसार अकाउंट को जो है APS सुविधा उसमें डिसेबल हो गई है। इसको मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इनेबल कराना है। डिसेबल आखिर हुआ क्यों, हम आपको बता दें कि जब आप किसी भी अकाउंट को ओपन कराने अपने बैंक के लिए जाते हैं तो वहां बहुत सी सर्विसेज आपको बिना आपके परमिशन के मिल जाती हैं। जैसे आपको ATM कार्ड दे दिया जाता है। जैसे आप एक जनधन अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको निश्चित रूप से उसमें आपको ATM कार्ड मिल ही जाता है, क्योंकि उसमें इंश्योरेंस वगैरह होता है, तो आप ही के लिए वो लाभ भी है। और इनेबल आपका रहता है APS। होता क्या है कि हम APS का यूज नहीं करते हैं या कभी कभार करते हैं, तो ऐसे में NPCI को लगा कि इसको डिसेबल कर देना चाहिए, क्योंकि जिनकी इसकी आवश्यकता होगी वह पुनः अपने बैंक ब्रांच जाकर या BC पॉइंट पर जाकर या SMS या अपने इंटरनेट के थ्रू इसको इनेबल कर सकते हैं। बहुत से बैंकों में इसकी सुविधा दी गई है। तो अगर आपको इसकी आवश्यकता नहीं है और आपको यह मिला हुआ है, आपके भी मन में रहता है कि कहीं हमारा जो है APS के माध्यम से हमारे खाते का विड्रॉल न कर लिया जाए, तो इस एहतियात को देखते हुए NPCI और बैंक ने मिलकर इसको डिसेबल कर दिया है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह सुविधा APS का अर्थ होता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। इसके माध्यम से आप अपने थंब इंप्रेशन को किसी भी BC पॉइंट पर जाते हैं और वहां देकर अपने फंड का विड्रॉल करते हैं। वह आपका अंगूठा और आपके बैंक के सर्वर के माध्यम से यह पैसा विड्रॉल किया जाता है। यह होगा जब आपका यह डिसेबल कर दिया जाता है बैंक के माध्यम से, तो आप कहीं भी APS के माध्यम से अपने पैसे का विड्रॉल नहीं कर सकते हैं या नहीं करा पाते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आपका इनेबल तो है लेकिन आप उसका कभी यूज नहीं करते हैं। आप विभिन्न माध्यमों से, जैसे ATM के माध्यम से और जो है बैंक ब्रांच जाकर फंड को ले लेते हैं। इसकी आवश्यकता आपको नहीं है। इसी को मद्देनजर रखते हुए आपका यह डिसेबल हो गया है। अब इसको इनेबल कैसे कराएंगे? अगर आपको इसकी आवश्यकता है और आप कहीं भी जाकर अपने APS के माध्यम से पैसे का विड्रॉल कर लेते हैं, तो आपको 2-3 माध्यम हमने आपको बताया कि आप अपने बैंक ब्रांच जाकर, BC पॉइंट पर जाकर या इंटरनेट के थ्रू इसको इनेबल कर सकते हैं। तो इसको ब्रांच में करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन देना होगा, जो एप्लीकेशन शाखा प्रबंधक के नाम से होगा। आप लिखेंगे सेवा में शाखा प्रबंधक। हो सकता है कि हमारे वीडियो को अगर तेज हम बोल रहे हो तो आप इसको पॉज करके और लिखते जाएंगे पेज पर, और इसी प्रकार से लिखकर अपने शाखा में सम्मिलित कर देंगे। तो लिखेंगे शाखा, सेवा में शाखा प्रबंधक। आप अपने बैंक का नाम नीचे लिखेंगे, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो, इंडियन बैंक हो या बैंक ऑफ इंडिया हो, जो भी बैंक हो। बहुत से बैंक हैं जिनका नाम आप जहां आपका खाता हो वहां उसको लिख देंगे। उसके बाद स्थित शाखा, जहां शाखा आपका स्थित हो, जैसे आपका ब्रांच जहां हो वहां का पता वो लिख देंगे नीचे, सेवा में शाखा प्रबंधक, और अपने शाखा का स्थान। उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम उसको लिख देंगे। उसके बाद नीचे महोदय, सेवा में सविनय निवेदन है कि प्रार्थी का अकाउंट आपके बैंक ब्रांच में है जिसका मैं खाताधारी हूं और लेन देन करता हूं। हमारे खाते में आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, उसको ब्रैकेट में कर देंगे, APS की सुविधा डिसेबल कर दी गई है, जिनको मैं इनेबल कराना चाहता हूं। अतः
आपसे निवेदन है कि हमारे खाते में APS की सुविधा को इनेबल किया जावे, ताकि हम कहीं भी APS के माध्यम से पैसे का विड्रॉल कर सकें। इतना लिखकर और उसके बाद नीचे आप लिख देंगे प्रार्थी अपना नाम, खाता संख्या, मोबाइल नंबर और उसके बगल में डेट लिखेंगे। उसके बीच में जो है अपना सिग्नेचर कर लेंगे और इतना करके एक डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी हो, उसको उसमें संलग्न कर और अपने शाखा प्रबंधक को इसको दे देंगे। वहां देने के बाद आपका यह इनेबल कर दिया जाएगा। उसके बाद आप अपने किसी भी APS पर जो कि नजदीक हो वहां से जाकर अपना विड्रॉल ले सकते हैं। तो यही प्रक्रिया है। हमारे बहुत से दोस्तों के पास बैंक ऑफ इंडिया का मैसेज आया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि आपका डिसेबल कर दिया गया है। अगर इनेबल कराना चाहते हो तो आप बैंक BC या बैंक ब्रांच जाकर इसको जो है इनेबल करा लें। तो हमने आपको पूरी प्रक्रिया बता दिया है कि इसको किस प्रकार से इनेबल कराना है। अभी भी किसी भी प्रकार का कोई संशय है, कहीं आपको जानकारी और चाहिए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं उसका रिप्लाई देता हूं और दूंगा भी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching this video.